सेल आप देख रहे हैं ना, तो ये नॉर्मल सेल है। आप देखेंगे ना, जब ये abnormal सेल हो जाएगी कैंसर, इसका अंदर का जो न्यूक्लियस है ये एक तरीके से छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, और न्यूक्लियस मल्टीप्लाई होते हैं और अलग अलग सेल में बंटना स्टार्ट हो जाते हैं। सो नॉर्मल से ये एक तरीके से फास्ट ग्रोथ लेता है, जो मैंने बताई आपके साथ, एक डिस्कशन भी किया है। इसके रिस्क फैक्टर जो हैं, एजिंग, एजिंग में इम्यूनिटी लो होती है, डेफिशिएंसी, ग्रोथ फैक्टर, ये सारी चीजें एक तरीके से कैंसर को बढ़ावा देने में एजिंग भी एक अपने आप में बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। टबैको यूज और अल्कोहल कंजप्शन, ये बॉडी में इन्फ्लामेशन, बॉडी में क्रोनिकल स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर सेल ट्रिगर होती हैं और ज़्यादा चांसेस भी बढ़ते हैं बॉडी में। हाई प्रोसेस फूड एंड लो फाइबर, आप देखेंगे सबसे बड़ा जो कैंसर है जिसमें सबसे ज़्यादा डेथ होने के चांसेस हैं, वो लंग्स का कैंसर है। उसके बाद कैंसर आता है कोलोरेक्टल, जिसको आप आंत जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में, लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक में की वजह से कोलोरेक्टल, जहाँ पे आप फाइबर कम लेना, रिफाइंड फूड ज़्यादा खाना, मैदा जैसी चीज़ें यूज़ करना, ये बहुत सारे रीजन है जो कोलोरेक्टल कैंसर को बढ़ाते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एनवायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल जो एक्सपोजर है केमिकल का, जो हमारी फूड चेन से पेस्टिसाइड्स की बात करें या अदर केमिकल्स की बात करें, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आज बहुत बड़ा एक हॉट न्यूज़ बनी हुई है सराउंडिंग एनसीआर एंड मेट्रो सिटीज़ में। जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री और इन्फेक्शन, एचपीवी और हेपेटाइटिस, एचआईवी जैसे वायरस से भी कैंसर फैल जाता है बॉडी में, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को लो कर देते हैं, इम्यूनिटी को लो करते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारी बॉडी में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा आते हैं। यूवी रेडिएशन और क्रोनिकल इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, स्ट्रेस से इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है, इन्फ्लामेशन से इम्यूनिटी कमजोर होती है और वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। एक्सपोजर टू कार्सिनोजन, कार्सिनोजन का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं या ट्रिगर करते हैं, सो सेल को कैंसर में कन्वर्ट करने में ट्रिगर करते हैं, इनको बोलते हैं हम कार्सिनोजन। इसके अलावा आप थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा शुगर एंड मैदा, यानी कि रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लोर वर्सेस कैंसर। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्ब जो होता है, वो फ्यूल होता है आपकी सेल का। अब फ्यूल होगा तो सेल अपना प्रॉपर काम करेगी और ऐसी चीजों को ऑन रखेगी, यानी कि ट्रिगर रखेगी जो ग्रोथ में हेल्प करते हो। तो ये कैलोरी है। अब कैलोरी, आप फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, कैलोरी ज्यादा लेते हैं और उसमें भी शुगर ज्यादा लेते हैं, व्हाइट वाली, तो व्हाट हैपन, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। जैसे ही आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा तो आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, पेनक्रियाज उसको डाइजेस्ट करवाने में इंसुलिन बढ़ाएगा, और इंसुलिन का धीरे धीरे रेजिस्टेंस पैदा होता है। रेजिस्टेंस का मतलब इंसुलिन कम काम करता है, और इसके कारण क्या होता है, आईजीएफ, आप नोट करना, बहुत सारे लोग साइंटिफिक बैठेंगे, आईजीएफ होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये बॉडी में एक हार्मोन होता है, ये ज्यादा शुगर खाने से, ज्यादा व्हाइट शुगर खाने से इसका लेवल बढ़ता है, और जैसे इसका लेवल बढ़ेगा ये कैंसर सेल की ग्रोथ को प्रमोट करता है। पहला रीजन तो ये है कि आपको शुगर, कैंसर पेशेंट को या कैंसर से बचने के लिए शुगर क्यों अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इंसुलिन बढ़ाएगा, इंसुलिन बढ़ाने के से इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ेगा तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इससे हार्मोन बढ़ेगा, और हार्मोन बढ़ते ही आपको आपकी इम्यूनिटी लो होना स्टार्ट होगी, और ग्रोथ जो है कैंसर की सेल की जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ना स्टार्ट होगी, यानी फास्ट होना स्टार्ट होगी। इन्फ्लामेशन, व्हाइट शुगर जो होती है वो ट्रिगर करती है क्रोनिक इन्फ्लामेशन को, और क्रोनिक इन्फ्लामेशन, अंदर जो इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से आपकी कैंसर एक्सेलरेट हो सकती है, स्पीड अप हो सकती है। ग्लाइकोलाइसिस नाम की एक प्रोसेस होता है, कैंसर सेल रिलाई ऑन ग्लाइकोलाइसिस फॉर द एनर्जी एंड व्हाइट शुगर फीड दिस प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट का टूटना, एनर्जी में टूटना, उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं।
सो ऐसे इसमें शुगर जो है वो बहुत बड़ा, यही उसका मेन सोर्स होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी पे बढ़ाएगी, यानी कि आपकी जो एंटीऑक्सीडेंट, वैसे ही आप डाइट में एंटीऑक्सीडेंट कम ले रहे हो और ऊपर से हाई शुगर लेते हो, तो आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल का लोड बढ़ेगा, जिससे कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगी। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ते ही व्हाट हैपन, ये आपके सेलुलर डीएनए और सेल को किल करना स्टार्ट करेंगे, और डीएनए में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो कैंसर में चेंज हो सकता है। सो एंजियोजेनेसिस नाम का एक प्रोसेस होता है। एंजियोजेनेसिस प्रोसेस का मतलब होता है कि न्यू ब्लड वेसल्स जो हैं वो आपका एक तरीके से वाइट शुगर क्या है एंजियोजेनेसिस करती है। इससे क्या होगा, न्यू ब्लड वेसल्स कैंसर सेल को फीड अप करने में हेल्प करेंगी। और एक ईएमटी प्रोसेस होता है जो चलो ये ज़्यादा साइंस हो जाएगा, पर मैं आपको बताना है, इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर देती है ज़्यादा शुगर। टेलोमरेज शॉर्टनिंग, टेलोमरेज का मतलब होता है एक सेल जो है नॉर्मल डिवाइड होती है दूसरी सेल में, वो टेलोमरेज कंट्रोल करता है। हमारी एजिंग को भी टेलोमरेज जो है वो कंट्रोल करता है, उसको ये शॉर्टन कर देता है। और शॉर्टन की वजह से अनबैलेंस टेलोमरेज अनबैलेंस ग्रोथ को प्रमोट करता है। और यदि आप देखेंगे बहुत सारी स्टडी हैं, 2016 में भी एक रिनाउंड जर्नल में छपी थी, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन फाउंड दैट हाई शुगर इनटेक इंक्रीज द कैंसर रिस्क। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टडी पब्लिश्ड इन 2019, एक इन्फ्लामेशन जो है वो शुगर के कारण बॉडी में बढ़ता है, और इसी इन्फ्लामेशन से कैंसर की प्रोग्रेस होती है, वो प्रमोटेड होती है। सो हमेशा आपको 10% से नीचे जो कैलोरी है, जैसे आपको 2000 कैलोरी चाहिए, तो 200 कैलोरी जो है उससे नीचे आपको शुगर से लेनी चाहिए, जितनी भी रिफाइंड शुगर आप खा रहे हैं। 10% का मतलब 2000 कैलोरी का मतलब एक एक ग्राम शुगर में 4 किलो कैलोरी होती हैं। तो आपको 25 ग्राम से ओवरऑल रिफाइंड शुगर नहीं खाना चाहिए, जिसमें मैदा भी आ गया और आपकी वाइट शुगर भी आ गई। यानी कि 5 चम्मच से ज़्यादा आप नहीं यूज़ कर सकते, चाहे वो मैदा है या आपकी शुगर है। ऑलमोस्ट ये एक वो है। यहाँ पे हनी है, मैपल सिरप है, या जैगरी है, यू कैन लाइक अल्टरनेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अब आप मैदा के केस में भी आपको यदि आप देखेंगे, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बनाता है मैदा खाने से। वो क्या होता है, वो आपके इसको बोलते हैं AGE। हमारे जितने भी कोर लीडर हैं वो इसको जरूर नोट कर सकते हैं, AGE। मैदा खाने से बॉडी में AGE बनता है, बस AGE याद रखना। इसका मतलब है एडवांस, G फॉर ग्लाइकेशन, E फॉर एंड प्रोडक्ट्स, AGES। एजीएस बनता है, और एजीएस के कारण क्या होता है, ये हमारे टिश्यू में जमा हो जाता है। टिश्यू में जमा होते ही ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है आपकी बॉडी पे अटैक है फ्री रेडिकल का। एक चीज और बनती है मैदा से, जब आप इसको हाई हीट पे कुक करते हो, एक्रालामाइड बनते हैं। एक्रालामाइड क्या होते हैं, ये कार्सिनोजन होते हैं, यानी कि कैंसर कोजिंग सबस्टांस होते हैं। एक्रालामाइड में कुकिंग के टाइम पे, मैदा की कुकिंग के टाइम पे ये बनते हैं, और फ्राई के कारण ये बहुत ज्यादा बनते हैं। सो मैदा फ्राई यदि आप खा रहे हैं तो आप कार्सिनोजन सबस्टांस अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं। और मैदा के कारण गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होता है, यानी कि आपके पेट के हेल्दी जो वाले बैक्टीरिया हैं, प्रोबायोटिक जिनको बोलते हैं, वो आपके अल्टर होते हैं, और उसके कारण आपका इम्यून सिस्टम लो होता है। और इम्यून सिस्टम लो होगा तो कैंसर का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो यदि आप देखेंगे जो कैंसर मैदा कंजप्शन से लिंक्ड है सबसे ज्यादा, कोलोरेक्टल यानी कि आपके कोलन का जो कैंसर है, वो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है मैदा कंजप्शन से। प्रोस्टेट कैंसर में भी ये बढ़ावा देता है मैदा, ब्रेस्ट कैंसर में भी बढ़ावा देते हैं, पेनक्रियाटिक कैंसर में, और इसोफेगस, ये वाला पोर्शन जो होता है आपका, जब जो ये गर्दन वाला पोर्शन होता है जहाँ थायराइड होता है, इस वाले पोर्शन में भी बहुत सारे आज के टाइम पे इसोफेगस कैंसर आ रही। मैदा इसमें बहुत बढ़ावा देता है, और शुगर भी बहुत बढ़ावा देती है। मैकेनिज्म वही है, IGF बढ़ेगा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बढ़ेगा, जो कैंसर सेल को के लिए फ्यूल का काम करता है।
क्रोनिक इन्फ्लामेशन बढ़ाता है मैदा और शुगर, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाएगा और डीएनए को डैमेज करेगा, और एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी कि आपके जीन के नॉर्मल प्रोसेस को अल्टर करके एबनॉर्मल कर देता है। सो इसके इसमें भी बहुत सारी स्टडी पब्लिश्ड है, मैदा खाने से कैंसर होता है, और बहुत सारी चीजें अभी आप देखेंगे शुगर के केस में भी पब्लिश्ड है। रिफाइंड ऑयल को भी मैं यहाँ पे जरूर लेके आना चाहूँगा। रिफाइंड ऑयल में एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट नहीं होते हैं, और बहुत सारे फ्री फैटी एसिड होने की वजह से या ट्रांस फैटी एसिड होने की वजह से ये हमारे एक तरीके से ब्लड लेवल पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, और ब्रेन लेवल पे हमारी नर्वस सिस्टम को भी हर्ट करते हैं। तो इम्यूनिटी लो होना, एलर्जिक इन्फ्लामेशन कोज करना, ये एक तरीके से रिफाइंड ऑयल भी इसमें आप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कैंसर को ट्रिगर करने में। सो इसको भी आपको देखना चाहिए, अपनी इसको भी लिमिटेड यूज में यूज करना चाहिए। सो इसके अलावा हम यदि बात करें स्मोकिंग की, स्मोकिंग भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में बढ़ाता है, और इतने ज्यादा हर पफ में इतने ज्यादा फ्री रेडिकल हम लेते हैं जो कार्सिनोजन का काम करते हैं, कैंसर सेल डेवलप करने का काम करते हैं, और 22% तो स्मोकिंग के कारण ही लोगों की डेथ होती है कैंसर की वजह से। सो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। तो मैदा है, वाइट शुगर है, स्मोकिंग है, रिफाइंड ऑयल है, अल्कोहल का कंजप्शन है, ये चीजें बहुत है, और स्ट्रेस साथ में। और ये बड़ा लिंक आप इसको देख पाएंगे कि जितने भी हमारे जितने भी लोग स्ट्रेस में होते हैं वो अल्कोहल और स्मोकिंग की तरफ ज्यादा भागते हैं, और पहले ही वो एक तरीके से बॉडी में इन्फ्लामेशन का लोड बढ़ा रहे हैं स्ट्रेस की वजह से। ऊपर से यदि वो टॉक्सिन्स को, ये बोला जाता है कि चिंता चिता के समान है, अब वो बॉडी में ऑलरेडी ही एक तरीके से इन्फ्लामेशन है, ऑलरेडी ही एक तरीके से जहर उत्पन्न हो रहा है, टॉक्सिसिटी बन रही है, ऊपर से आप टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए दूसरा जहर आप स्टार्ट कर रहे हो जस्ट अवॉइड करने के लिए, स्मोकिंग है या अल्कोहल का कंजप्शन है, तो और ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि कैंसर जैसी चीजों को पनपने की बॉडी में। सो इसके साथ यदि आप देखेंगे डीएनए डैमेज, एक्युमुलेशन, टीलोमरेज शॉर्टनिंग, ये हम वो बात कर रहे हैं डीएनए में क्या हो रहा, सेल में क्या हो रहा। सेलुलर सेंसिसिस यानी कि एक सेल की डेथ हो जाना और वो अपनी सराउंडिंग सेलों की भी डेथ करना स्टार्ट कर दे, ये एक जेनेटिकली जो ये चीजें चारों चीजें दिख रही हैं आपको यहाँ, डीएनए का और इसका रोल ज्यादा आता है हमारे कैंसर जैसी बीमारी को प्रिवेंशन में भी और ग्रोथ में भी। सो ये जनरल भाषा में समझने की जरूरत नहीं है, बट वी हैव टू टेक केयर, बिकॉज आज डीएनए जैसी न्यूट्रिशन पे यानी कि न्यूट्रिजेनोमिक्स, एपिजेनेटिक्स, इन प्रोसेस पे हम बात कर रहे हैं, अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे फाइंडिंग्स के साथ हम अपने प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो प्रूवन फॉर्मूलाज हैं साइंस की नज़रों में। सो रिवर्स इनोवेशन करके ऐसी चीज़ों के को हम अपने प्रोडक्ट के माध्यम से एक सॉल्यूशन ला रहे हैं। तो ये भी हम एक पार्ट रखते हैं कैसे कैसे हमारे मोड ऑफ मैकेनिज्म क्या है, प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं और कहाँ कहाँ पे कैसे काम करते हैं। सो यहाँ पे सेलुलर एंड मोलिकुलर मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस किया। अभी जो ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं A9 ओंको जो है, A9 ओंको में आपको एक चीज और बड़ी देखने को मिलेगी, इस पे लिखा हुआ है जी कॉम्प्लेक्स, ट्रिपल G कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो, AA नेचुरल। अब ये जी कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये एक प्रूवन कॉम्प्लेक्स इसमें डाला गया है। प्रूवन कॉम्प्लेक्स का मतलब इसके दो मेन काम है। पहला काम इसका है कि ये हमारी कैंसर सेल को किल करता है, कैंसर सेल को किल करता है। एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, एंटी ट्यूमर का मतलब है कि जो आपकी बॉडी में कैंसर का ट्यूमर है उसको, उसके साइज को, उसकी ग्रोथ को एक तरीके से कम करने का काम ये करता है, आपको सपोर्ट करता है। हम ये नहीं बोलते कि आप सारे इलाज छोड़ के आप इसी से इलाज करो, मैं ये कहता हूँ ये सपोर्ट करेगा आपकी, चाहे कीमोथेरेपी चल रही है या अदर आपके वो चल रहे हैं। इवन यदि आप ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, ज्यादा स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल लेते हो, तो आप इसको यूज करके
आपकी इम्यूनिटी लो रहती है, आपको इसको यूज करके कैंसर जैसी बीमारी की जो चांसेस हैं उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। सो जीजी कॉम्प्लेक्स क्या है? एंटी ट्यूमर एक्टिविटी है और एंटी कैंसर प्रूवन हर्ब्स इसमें जो डली है, एंटी कैंसर उनकी एक्टिविटी साइंस ने प्रूव कर रखी है। तो वो ट्रिपल जी कॉम्प्लेक्स। अब हमने अपने सारे कॉम्प्लेक्सेस को रजिस्टर्ड करवाना स्टार्ट कर दिया है। अब कोई मार्केट में कॉपी पेस्ट नहीं आने वाला है। कॉपी पेस्ट का मतलब है इंडिया में क्या होता है कि आप एक कोई चीज ले आओ, सब लोग उसके पीछे लगना स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे ट्रिपल जी कॉम्प्लेक्स से और डबल ए कॉम्प्लेक्स से ये भी टारगेट करना चाहूंगा कि एक मैं